हेलो दोस्तों, हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को जीन हेनरी डुनेंट के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके लिए जीन हेनरी को शांति का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला था। इस साल की थीम है अनस्टॉपेबल। आखिर उन्होंने इस दिन की शुरुआत कैसे की, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीन हेनरी एक उद्यमी थे, एक व्यापारी थे और वो अल्जीरिया में अपना एक व्यापारी प्रतिष्ठान खोलना चाहते थे। अल्जीरिया फ्रांस के अधीन था और फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय थे। वो नेपोलियन तृतीय से मिलना चाहते थे, लेकिन उनको नेपोलियन तृतीय से नहीं मिलने दिया। इस दौरान वो 1859 में इटली गए और वहाँ पर सेल्फोरिनो का युद्ध देखा। उस युद्ध में करीब 40,000 सैनिक मारे गए और लाखों सैनिक घायल हो गए। उन सैनिकों की देखभाल के लिए, उन सैनिकों की मदद करने के लिए उन्होंने एक स्वयंसेवक संगठन बनाया और उनकी मदद की। उन्हें चिट्ठी लिखी, उन्हें सांत्वना दी, उनके घर तक दवाई पहुंचाई। इसके बाद 3 साल बाद उन्होंने अपनी पुस्तक ए मेमोरी ऑफ सेल्फोरिनो में इस युद्ध का पूरा वृत्तांत लिखा और इस पुस्तक के हर पृष्ठ पर लास्ट में यह लिखा कि हमें एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है जो युद्ध में या दूसरी प्राकृतिक आपदा में घायल हुए लोगों तक मदद पहुंचा सके। इसलिए हेनरी ने 9 फरवरी 1863 को स्विट्जरलैंड में 5 लोगों की कमेटी के साथ इस संस्था का निर्माण किया। उसी वर्ष जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें 18 देशों ने भाग लिया और इस संस्था को कानूनी रूप दे दिया। इस संस्था का उद्देश्य है युद्ध और दूसरी प्राकृतिक आपदा में घायल हुए पीड़ितों तक मदद पहुंचाना। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई। इस संगठन का एक निशान है सफ़ेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस का चिन्ह, और इस चिन्ह का गलत फायदा उठाने वाले पे जुर्माना लगता है और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाता है। यह संस्था दुनिया भर में लोगों को रक्तदान अभियान चला करके उन्हें जागरूक करती है और इस संस्था ने सबसे पहला विश्व का ब्लड बैंक अमेरिका में खोला था 1937 में। भारत में 1942 में कलकत्ता में पहला ब्लड बैंक खोला गया। इस संस्था के द्वारा चलाए गए रक्तदान जागरूकता अभियान के कारण ही आज थैलीसीमिया, एनीमिया और दूसरी बीमारियों से लोगों की जान बचाई जा रही है। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।